दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देश में एक शब्द बहुत चल रहा था, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। तमाम नेता और तमाम पत्रकार, अब असलियत खुली है। गोदी मीडिया तो राष्ट्रवादी मीडिया था, जो विदेशों से जो देशद्रोह का कार्य कर रहे थे, जो भारत की जमीन को चाइना में दिखा रहे थे, चाइना से पैसा ले रहे थे, जो गोदी मीडिया कह के लोगों को बदनाम कर रहे थे और खुद पिद्दी मीडिया थे। पता चला वो देशद्रोह मीडिया निकले। गोदी मीडिया तब भी पाक साफ निकला। दिल्ली में 30 जगह छापे पड़ हैं, 30 जगह। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छापे मारे हैं, रेड हो रही है, 30 जगह हुई है, जिसमें कई जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये सब किससे रिलेटेड थे? न्यूज़ क्लिक, चाइना का वेबसाइट, और उनसे फंड ले रहे थे। बहुत बड़े अमाउंट में फंड आ रहा था। और ये क्या कर रहे थे? चाइना पे भारत की सीमाएं, भारत के नक्शे को दिखला रहे थे, भारत के क्षेत्र को दिखा रहे थे और भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। और जो भारत के पक्षधर हैं उनको गोदी गोदी कह करके चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब पाक साफ हुआ है सब कुछ। ये फ्री प्रेस पे अटैक नहीं है, ये येलो जर्नलिज्म पे अटैक है। येलो जर्नलिज्म की बुराई होनी चाहिए, मगर ये येलो जर्नलिज्म से भी काफी आगे हो गया। ये देशद्रोही पत्रकारिता हो रही थी, देशद्रोही जर्नलिज्म। उसका तो सबसे ज्यादा विरोध होना चाहिए। पत्रकारिता में अगर किसी चीज सबसे शर्म की बात मानी जाती है तो देशद्रोह माना जाता है। डिफेमेशन के मुकदमे तो ये तो आते जाते रहते हैं, चलते रहते। डिफेमेशन का हमेशा पत्रकारों ने मुकाबला किया है। लोगों ने दर्जनों सैकड़ों डिफेमेशन के मुकदमे झेले हैं और झेलना चाहिए पत्रकार को, परंतु देशद्रोह उससे शर्म की कोई बात नहीं है। अब आपको बता दें कि ये चीनी बेनिफिशरीज जो थे और ये एक्सपोज्ड हो गए हैं और इनको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देना चाहिए बहुत तगड़े से, ताकि पत्रकारिता में जो ये दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। ताजुब ये है कि यूपीए सरकार इन लोगों के विरोध में नहीं थी, संरक्षण दे रही थी। कांग्रेस की सरकार, सभी नेता इनको ट्वीट कर रहे थे, इनको फॉलो कर रहे थे, इनका प्रोपेगेंडा करते थे सभी लोग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते थे। और आपको बता रहे हैं कि इनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम हो गया था कि एंटी भारत प्रोग्राम प्रोपेगेंडा। ये लोग क्या कर रहे थे जो गोदी मीडिया के अगेंस्ट में थे? एंटी भारत प्रोपेगेंडा। दूसरा इनका क्या था? पेडलर्स ऑफ फेक न्यूज, ये इनका काम रह गया था। तीसरा इनका क्या था? हिंदू हेट और हिंदू गॉड का हेट और अब्यूजिंग हिंदू गॉड। ये इनका रह गया था कि हिंदू भगवानों के खिलाफ गालियां या शब्दों का प्रयोग, हिंदुओं के खिलाफ हेट, ये था। दूसरा इनका क्या था? एक इन लोगों का और वो था कि खास तौर से टेररिस्ट अटैक जो हैं उनको वाश कर देना, वाइट वॉश कर देना। और ये लोगों ने क्या किया कि पठानकोट वाले उस पर बड़ी नेगेटिव न्यूज़ डाली, कारगिल वाले बड़ी नेगेटिव न्यूज़ डाली। कसाब अफजल गुरु के लिए साथ थे और उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते थे। मुझे डर है ये कहीं फिर आधी रात को कोर्ट ना खुलवा ले, क्योंकि इनके साथ इतना बड़ा वो था। अब आपको बताना है कि चीन के लिए भारत में काम करने वाले ये पत्रकार देश विरोधी कार्यों में लिप्त थे।
इसमें मेन पकड़े कौन गए हैं? अविशाल शर्मा, जिनके यहाँ वो हुआ है, अविशाल शर्मा। दूसरे कौन है? अनिरुद्ध चक्रवर्ती, उर्मिलेश। इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको अंडर टेररिज्म एक्ट के तहत इनको वांछित किया गया, अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के लैपटॉप, इन लोगों से काफ़ी जानकारियां मिल रही हैं और ये चीज़ की पुष्टि भी कर दी गई है। हालांकि हम लोग व्यक्तिगत अपने चैनल के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि इनके ऊपर ये मुकदमे लगे, परंतु इनके तमाम सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर ये मुकदमे। उधर आपको बता रहे हैं कि तमाम जर्नलिस्टों ने भी इनको बहुत बुरी तरीके लताड़ा। 1 जुलाई 2021 को नोबेल लाए सिंघम जी ने, 1 जुलाई 2021 को नोबेल लाए सिंघम ने पुरकायस्थ जी को मेल किया। मेल में आपस में लोगों की बात हुई, उसमें अविशाल शर्मा भी शामिल थे। पूरा ग्रुप है कि गोदी में, और उसमें यह हुआ कि चाइना के भाग में अरुणाचल प्रदेश तथा भारत के हिस्से को दिखा दो। बाकायदे मेल के सब रिकॉर्ड, बहुत कुछ मिल गया। मतलब चीन से पैसा भी ले रहे थे। अविशाल शर्मा को बहुत हैवी सैलरी मिल रही थी, बहुत हैवी सैलरी मिल रही थी। आपको बता रहे हैं इसके बाद भी जो है, जो जानकारी मिल रही वो ये है कि यूएपीए का केस जो है वो फाइल जो हुआ है इन लोगों के अगेंस्ट में, उसमें संजय राजौड़िया, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रवीण पुरकायस्थ और अविशाल शर्मा और अनिरुद्ध चक्रवर्ती और सोहानी हाशमी, ये लोग हैं। अब आप देखें कितना बड़ा वो चल रहा था और इस पे कहीं पर भी इन लोगों को पूरा शेप किया जा रहा था। और ये सबसे खास किसके थे? ये आईएनडीआई गठबंधन के तमाम लोगों को इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम था कि भारत के खिलाफ न्यूज़ दो। भारत, इनके खास कौन थे? किसी समय इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? अजीत अंजुम, आज नहीं दिखाई दे। अरफा खानम खान, अरफा वो दिख नहीं है। और आपको बता रहे हैं कि तमाम लोगों का ये कहना है कि इन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनको अधिक से अधिक इनके कड़ाई बरती जाए, कड़ाई से पुछाई हो। किसी तरह से भारत को तोड़ने वाले, भारत को बर्बाद करने वाले इन लोगों। रवीश कुमार खामोश है। रवीश कुमार इनके सबसे बड़े हमदर्द थे, सबसे बड़े हमदर्द थे रवीश कुमार। ये सब खामोश है। अब आप समझ सकते हैं कि कहां से कैसे भारत के स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पत्रकारों को भ्रष्ट किया। भ्रष्ट किसने किया? ये सब लोग यूपीए के शासन के दौरान, यूपीए के नेताओं के द्वारा, जो पहले यूपीए था उसके द्वारा प्रपोज थे। और इनको सबसे बड़ा सपोर्ट कांग्रेस और कम्युनिस्टों का था, सबसे बड़ा सपोर्ट खुला कांग्रेस। आपको बता रहे हैं में उन्होंने लिखा है, रूपका लियाकत जी ने, कि स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है और 30 से ज़्यादा जगह रेड की है। मोबाइल व लैपटॉप और चीन से मिले हुए पैसे की जांच हो रही है। रूपका लियाकत अली ने रीट्वीट पे लिखा है। वहीं सुशांत सिन्हा ने लिखा है कि भारतीय हिस्से को चाइना में दिखाने के लिए उसके तमाम प्रूफ और तमाम और अनियमितताएं, विदेशी फंड की प्राप्ति, इन सब के लिए जांच हो रही है। छापा पड़ा है और उन्होंने इसके लिए निंदा भी की लोगों की। ये है राष्ट्रवादी पत्रकार सुशांत सिन्हा ने रीट्वीट किया है। वहीं आपको बता रहे हैं कि तमाम लोग लगातार रीट्वीट कर रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, नहीं कहना चाहिए, कभी बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमको 2.5 मोर्चे में लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था हमको 2.5 मोर्चे में, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान, उसके अलावा जो आधा मोर्चा वो इन लोगों से। ये बिपिन रावत ने कहा था। काश यदि आज बिपिन रावत होते तो वो कितने खुश होते कि लोगों पे कार्रवाई हुई। और बिपिन रावत ने यह भी कहा था सबसे खतरनाक ये जो आधा मोर्चा है, और उनको बड़ा दुख था कि कहीं भी आर्मी करती थी तो ये सपोर्ट कर देते। पठानकोट वाले में यही हुआ कि ये लोग खुल करके अफजल गुरु के फेवर में खुल करते।
इवन कसाब के फेवर में थे। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली में रात को इन लोगों ने किया। और कहना नहीं चाहिए, ये खुद ये लोग गैंग बनाए थे और इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कतई नहीं थी, कतई भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ये इनका स्ववित्त पोषित मीडिया था ये, और चाइना से पूरा फंड हो रहा था। इसका खुलासा हो गया है। और आपको एक रिट्वीट किया है, वो किया है भारत चैम साहब भारत ने, उन्होंने बोला कि दिल्ली पुलिस को लठ भी बजाना चाहिए, हम तुम्हारे साथ। हालांकि जिसने रिट्वीट किया है चैन साहब भारत, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उसकी भावनाओं से हम सहमत नहीं है, मगर उसने ये लिखा है दिल्ली पुलिस को लठ भी बजाना चाहिए और वो उसके साथ है। दूसरा एक जनों ने और रिट्वीट किया है, उन्होंने किया है टीके को ने कि सुपर किक है, ये बहुत अच्छा वो है और ये ऐसा सुपर किक और ये एंटी नेशनल लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और ये जारी रहना चाहिए, ये बहुत पहले होने जाना चाहिए। वहीं आपको बता रहे हैं, एक ने रिट्वीट तुषार नामक व्यक्ति ने किया, उन्होंने कहा कि गुड स्टार्ट टुडे, ये लिखा। आपको इन सब के बाद बता दें, सबसे बड़ी दुखद बात है कि ये विपक्ष के नेताओं को, आई इंडिया गठबंधन को, पहले जो यूपीए गठबंधन था, इन लोगों को कहीं नहीं ये नजर आया। और देखें इन लोगों की असलियत खुल रही, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और जो भी देश के साथ गद्दारी करे, क्यों ना भाई हो, कोई ना परिवार हो, अगर पत्रकार है तो हर पत्रकार को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ादी कराने में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो निश्चित तौर पे पत्रकारों का रहा। ये कांग्रेस नेताओं से भी बड़ा था, महात्मा गांधी भी पत्रकार थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल ने जवाहरलाल को पत्रकार बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे। तो याद रखिएगा कि हम लोगों का काम है देशभक्ति, देश के लिए सोचना है। और ये लोग जो बदनाम कर रहे थे, अब वास्तव में देशभक्त पत्रकार एक तरफ है और देशद्रोही, देश के ऊपर ये सब कलंक लगाने वाले एक तरफ है। इनको वास्तव में सलाखों के पीछे होना चाहिए। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।